I am also as excited as maybe y'all are about asking me. हाँ से पूछो ना। Yeah. Like I was saying, how excited are you about entering the world of films? I am very much excited about going into something new. I think it's a step further for me. I am getting a chance to grow, so I'm going to make the most of it. I'm having a great experience there, and I am very, very excited at the same time, very nervous because I just don't know what's going to happen. And yes, I'm shooting for it already, and I'm loving the feeling. फरहान एज एन एक्टर और एज एन डायरेक्टर कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने का? Amazing experience and totally shocking. I'm surprised at how good he is with acting. He's phenomenal. Everybody knows about how good he is with all his films. You know, he's been directing the best of the films, and he's so good. But nobody knew he could act so well, and I'm sure you're all going to see it very soon. He's very good. हाउ यू गेट दिस फिल्म? फरहान ने कैसे अप्रोच किया था? I think they saw Jhalak, and I think they saw me on Jhalak. At that time, they were looking for somebody for that particular role, and maybe they thought I was totally fitting into it. So they called me. I auditioned for that role, and I got it. आप नर्वस थी, रिलैक्स थी? क्या बात दिमाग में आई थी फिल्म साइन करने से पहले? To be very frank, when I was called, मैं झलक की रिहर्सल से काफ़ी स्ट्रेस थी बिकॉज फाइनल्स चल रहे थे उस वक्त एंड हमें बहुत सारा ज़्यादा रिहर्स करना पड़ रहा था और मैं कसम से की शूटिंग भी कर रही थी एंड आई जस्ट डिडंट हैव एनी टाइम तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था कि मुझे किस लिए बुलाया जा रहा है एंड मैं वहाँ जाने के बाद आई गॉट टू नो अबाउट द रोल एंड व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन आई डिड माई बेस्ट एंड आई थिंक जब when they told me that you're on for the role, हम आपको इस रोल के लिए लेना चाहते हैं, आई थिंक उस वक्त मुझे स्ट्राइक हुआ कि मैं क्या करने जा रही हूँ बिकॉज उसके पहले मुझे इतना ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं था और मैं इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं थी उस बारे में. आई थिंक ऑल द एक्साइटमेंट केम आफ्टर knowing more about it. Prachi, are you looking at this competition as purely as competition or for fun? बोथ कंपटीशन आई थिंक इस बार ज़्यादा ये मेरे लिए नहीं है बल्कि मेरी टीम के लिए है. 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कभी कैमरा फेस नहीं किया है. मैं उन्हें बताऊंगी कि मैंने झलक में कितनी मेहनत की थी, क्या क्या किया था एंड किस किस चीज़ से मैं गुजरी थी फॉर कमिंग इनटू द फाइनल्स एंड देन विनिंग द शो फाइनली. तो इस बार कंपटीशन मेरी टीम का होगा. 5 बच्चे जो कम्पीट करेंगे, बाकी सबके अलग अलग 5 टीम से. राखी भी है इसमें, तो फिर कैसा कंपटीशन लग रहा है आपको उनके साथ? आई थिंक इट्स गोना बी अ ग्रेट कॉम्पिटिशन एंड रियली टफ. आपने देखे होंगे कि कितने सारे सेलिब्रिटीज़ हैं इसमें. आई थिंक वी हैव द बेस्ट लॉट इन आवर शो एंड सब कोई सब बहुत बेहतरीन डांसर्स हैं. तो ये बहुत टफ होगा. राखी आई थिंक इज़ वेरी गुड एट डांसिंग. मैंने उन्हें नच बलिए में देखा है, मैंने उनके बाकी सॉन्ग्स देखे हैं एंड आई थिंक शी इज़ फिनोमिनल. उनका फर्स्ट राउंड में भी परफॉर्मेंस मैंने देखा है. आई थिंक शी इज़ वेरी गुड. आगे आपको कौन सी फिल्मों में हम देखेंगे? और ये मुझे पता नहीं है. फ़िलहाल आई एम जस्ट डूइंग रॉक ऑन. इसके बाद क्या होने वाला है आई डोंट नो. एज यू सेड रॉक ऑन नाम सुन के ही लगता है कि डांसिंग टाइप, तो उसमें क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा? आई होप सो. अगर मैं वहाँ डांस नहीं करूँगी कोई बात नहीं, मैं यहाँ डांस कर लूँगी. प्राची, राखी है तुम्हारे साथ, तुम्हें कोई डर नहीं लग रहा है कंट्रोवर्सी से जुड़ जाओगी, ऐसे कुछ नहीं लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं. इनफैक्ट राखी इज़ अ फैंटास्टिक डांसर. आप जितना भी मुझे पूछेंगे उतना जितना भी मैं बोलूँगी वो कम होगा बिकॉज शायद आपने देखा होगा कि नच बलिए में उन्होंने कितने अलग अलग परफॉर्मेंसेस दिए थे एंड आई वॉज वेरी अमेज्ड बिकॉज उन्होंने कभी डांस सीखा नहीं है एंड शी इज़ वेरी गुड विद डांसिंग. एंड अगर आप कंट्रोवर्सीज़ की बात करी है तो वो कोई भी आपके शो में हो या कोई नहीं हो, आई थिंक झलक में भी काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ हुई थी एंड आई हैव बीन थ्रू इट. अब मैं उनके बारे में कुछ नहीं सोचती. प्राची, ये 9 सितारों में से इंडियंस की भी या रोलिंग या प्राची, 9 सितारों में से सबसे ज़्यादा डर या फिर इनसिक्योरिटी किससे लग रही है? कौन आपको हराने वाला है ऐसा लग रहा है आपको? हाँ, मेरे अलावा 8 कंटेस्टेंट्स हैं इस शो में एंड मुझे लगता है सभी बहुत ज़्यादा टफ है बिकॉज अगर मैं किसी एक का नाम लेती हूँ उसके बाद मुझे दूसरा याद आता है और मैं और डर जाती हूँ बिकॉज एवरीबडी हैज़ बीन सो गुड एंड सबने देखा हुआ है कि वो सब कितना अच्छा डांस करते हैं. आई थिंक सबसे ही मुझे डर लगता है.
राखी, जैसे ये साल आपके लिए बहुत बेहतरीन था, आप जीती, तो अभी होली भी आ रही है, तो होली क्या क्या प्लानिंग है आपकी होली के लिए? होली के लिए क्या क्या प्लानिंग है? आई थिंक हमें त्यौहार मनाने का कभी वक्त ही नहीं मिलता है and इस बार भी ऐसे ही कुछ होने वाला है। आई डोंट थिंक कि मुझे होली मनाने का मौका मिलेगा, बट मैं कोशिश करूँगी कि कोई भी अगर छुट्टी मिल जाए मुझे बीच में, मैं ज़रूर अपनी बहन के साथ, अपनी फैमिली के साथ और सारे फ्रेंड्स के साथ होली खेलूँगी। प्राची, कोई यादगार होली जो आपने मनाई है बचपन में? बचपन में तो कोई यादगार होली नहीं है, बिकॉज जब भी होली आती थी तो फाइनल एग्जाम्स आते थे और हमें होली खेलने का वक्त नहीं मिलता था। बट पिछले साल मुझे कुछ याद है जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं घर से बिल्कुल नहीं निकल पा रही थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं घर पे तो हूँ बट होली खेलना नहीं मिल रहा है। मेरी सारी फ्रेंड्स ने आकर मुझ पर कलर लगा दिया था और हम इतने आई डोंट नो, मुझे बहुत मज़ा आया था। भले ही मेरा पैर टूटा हुआ था बट फिर भी मैंने वो होली सबसे ज़्यादा एंजॉय की थी। आपने झलक किया, अभी जलवा कर रही है, तो बॉलीवुड में बेस्ट डांसर आपके हिसाब से कौन है? ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है। मैं माधुरी की, ऐश्वर्या की और काफ़ी सारे एक्ट्रेसेस हैं जिनकी डांस की फ़ैन रह चुकी हूँ एंड आई थिंक ऐसे बहुत सारे हैं बट सबसे ज़्यादा याद मुझे आई थिंक देवदास में माधुरी और ऐश्वर्या याद आते हैं कि दे वर फिनोमिनल। ओके, फाइनली राखी प्राची, एक होली विश। होली विश, श्योर। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से विश यू अ वेरी हैप्पी होली। मुझे मौका नहीं मिलेगा होली खेलने का बट आप ज़रूर होली खेलिए और अपने आप को एंजॉय कीजिए।